दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 39 अशसार्ख्य बुद्धियोगित विमश्रिनो बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अनुवाद। हे पार्थ, मैंने तुम्हें अब तक सांख्य ज्ञान योग के दृष्टिकोण से बताया। अब तुम इसे कर्म योग के दृष्टिकोण से सुनो। इस योग के अभ्यास से बुद्धिमानी से युक्त होकर तुम कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को योग के दूसरे पहलू कर्म योग की ओर ले जाते हैं। उन्होंने पहले सांख्य योग ज्ञान योग की चर्चा की, जो आत्मा के अमृतत्व और स्थिर ज्ञान पर आधारित है। अब वे कर्म योग की महत्ता बताते हैं, जो निष्काम कर्म के अभ्यास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य का पालन करना। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्यों को केवल धर्म का पालन करने के लिए करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बंधन हमारे कर्मों की आसक्ति और उनके परिणामों की चिंता के कारण उत्पन्न होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वे केवल ज्ञान के आधार पर स्थिर न रहें, बल्कि कर्मयोग का अभ्यास करें। ये ज्ञान और कर्म का अद्भुत संतुलन है, जो जीवन में सफलता और आत्मिक शांति दोनों लाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। निष्काम कर्म के अभ्यास से हम जीवन के संघर्षों में संतुलित रहते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं।